मौसम इतना अच्छा हो रहा है ना, रात को पता नहीं कब बारिश हुई है, हमें पता तो चलता नहीं है। तो इसलिए मैं ज़्यादा शूट भी नहीं करती मेकअप वेकअप करते टाइम पे। गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का एक नए दिन नए व्लॉग में। तो आज हो गया संडे 16 अगस्त। तो इस बार 15 अगस्त 16 अगस्त 2 दिन की छुट्टी हो गई है वीकेंड पे। तो हस्बैंड की भी 2 दिन की छुट्टी थी। तो सैटरडे को तो हम लोग कहीं नहीं गए, मैं थोड़ा सा शॉपिंग के लिए गई थी नोनी के साथ। तो फिर आज हमने थोड़ा प्लान बनाया हुआ था कि हम लोग जाएंगे मॉल। वैसे हस्बैंड ने प्लान बनाया था कि मॉल जाएंगे, उनको टी शर्ट्स वगैरह एक्सचेंज करनी थी। तो अभी सुबह का टाइम है, 7 साढ़े 7 ऐसे बज रहे थे। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ सेवई। टाइम से उठ गई थी मैं, क्योंकि लेट उठ के ऐसा होता है ना, फिर लेट में ही सारे काम ख़त्म होते हैं और फिर मुझे ऐसा लगता है दिन बहुत बड़ा है और काम ख़त्म नहीं हो रहे, तो फिर ऐसा लगता है। तो इसीलिए फटाफट से टाइम से उठ के सारे काम कर लो तो वही अच्छा रहता है। थोड़ा सा आप एटलीस्ट बैठने को मिल जाता है, रेस्ट करने को। तो यहाँ पे सेवई बना रही हूँ मैं, बहुत सिंपल तरीके से बनाती हूँ। जीरा, लहसुन, प्याज, टमाटर ये सारी चीज़ें डाली और बस उसके बाद मैंने इसमें सेवई डाल दी है रोस्ट करके। गुड मॉर्निंग, सुबह के 8 बजने वाले हैं और मिस्टर रावत देखो अभी थोड़ी देर पहले वो जिम करके आए हैं। आजकल वो ब्लैक कॉफ़ी लेते हैं सुबह, तो डॉक्टर ने उनको बोला है ब्लैक कॉफ़ी अच्छी रहती है पेट के लिए, तो आप वो लिया करो। तो वो लेते हैं ब्लैक कॉफ़ी। और आज मौसम इतना अच्छा हो रहा है ना, रात को पता नहीं कब बारिश हुई है, हमें पता तो चलता नहीं है, लेकिन बाहर आके देखा अच्छी खासी बारिश हुई है। और अभी भी एकदम अंधेरा सा हो रहा है, 8 बजने वाले हैं लेकिन इतना अंधेरा सा लग रहा है ना अभी भी बाहर। तो आज है संडे का दिन, नोनी अभी सो रहा है, तो वो पता नहीं कब उठेगा, तो हम लोग उसे उठा भी नहीं रहे हैं। आज थोड़ा उसे सोने देते हैं। तो मैं बना रही हूँ सेवई और नोनी के लिए बनाऊंगी मीठा चीला। वो सेवई नहीं खाता, उसके साथ ये दिक्कत है। सेवई हम लोगों को अच्छी लगती है लेकिन नोनी नहीं खाता है। तो झाड़ू तो मैंने सब जगह लगा दिया है, पोछा लगाऊंगी, दिया जला लिया था मैंने, और काम शुरू करते हैं। और आज हम सोच रहे थे मॉल भी जाएंगे। तो हस्बैंड उस दिन लेके आए थे ना वो बीइंग ह्यूमन वाली टी शर्ट्स, 2 टी शर्ट्स लेके आए थे। 2-3 हफ्ते पहले हम लोग गए थे जब मॉल, तो वो लेके आए थे 2 टी शर्ट। और उसके बाद एक टी शर्ट उन्होंने पहनी एक बार पहनने में वो पता नहीं इतनी ज़्यादा लूज़ हो गई, इतनी ज़्यादा स्ट्रेच थी ना, वैसे भी वो कपड़ा स्ट्रेचेबल था, वो पता नहीं कितना इतनी बड़ी हो गई है साइज़ में। तो फिर वो जो है ना रिटर्न करवाया और उसके बदले जो है, मतलब दोनों टी शर्ट रिटर्न करवाई, उसके बदले कूपन मिला है। तो कूपन उसी प्राइस में हम कुछ ले सकते हैं वहाँ से। तो फिर वहाँ से कुछ और देखना पड़ेगा वो चीज़ें, क्योंकि हमारा कूपन वेस्ट हो जाएगा नहीं तो वो इसीलिए। और वो अच्छा खासा प्राइस था उसका, मतलब 11 साढ़े 1100 की एक टी शर्ट थी। तो 2 टी शर्ट हमने एक्सचेंज करवाई है। तो अच्छी चीज़ ये रही कि एक्सचेंज कर दी उन्होंने। और मेरे पास जिस दिन मैं वो लेके आई थी ना, कमेंट भी आया था, मेरे को याद तो नहीं है प्रॉपरली, तो उन्होंने बोला भी था बीइंग ह्यूमन की टी शर्ट सही नहीं होती है, बाद में प्रॉब्लम आती है उसमें। और वो सच में एक बार पहनने में वो मतलब लुक वाइज तो बहुत अच्छी लग रही थी, पहनने के बाद वो काफ़ी लूज़ हो चुकी है, जो कि अच्छी नहीं लग रही थी पहनने के बाद। तो चलिए जो है दिन शुरू करते हैं। कैसा रहता है आगे का वेदर, तो फिर उसी हिसाब से करेंगे। यहाँ पे मसाला अच्छे से बन चुका है और टमाटर डाले थे तो वो गल गए हैं। उसके बाद सेवई मैंने यहाँ पे थोड़ा सा घी डाल के रोस्ट करके रखी हुई थी। वैसे ही तो ये रोस्टेड सेवई है, अगर आप रोस्टेड वाली नहीं ला रहे हो, सिंपल वाली ला रहे हो, तो उसको 4-5 मिनट के लिए रोस्ट करो घी में, तो उससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। तो सेवई डालने के बाद मैंने इसमें पानी डाल दिया है, इसको बॉईल लगा के पका लेंगे। और नोनी के लिए मैं यहाँ पे मीठा चीला बना रही हूँ। तो मैंने आटे का बैटर बना के तैयार कर लिया था। गेहूँ के आटे वाला ज़्यादा सॉफ्ट बनता है, अच्छा लगता है। तो यहाँ पे 2 चीले बना लिए थे, मुझे भी अच्छा लगता है, तो ये थोड़ा थोड़ा ना मैं भी खा लेती हूँ। तो यहाँ पे जो है ये कास्ट आयरन वाला तवा है, इसमें मैंने अच्छे से स्प्रेड कर लिया, दोनों तरफ से घी लगा के सेक लूँगी। तो यहाँ पे जो है इसका ब्रेकफास्ट हो जाएगा तैयार। सुन रहे हो? तो अभी करीबन 8:45 बज रहे थे और आज थोड़ा सा लेट हम लोग नाश्ता कर रहे हैं, क्योंकि नौनी आराम से उठा है 8 साढ़े 8 बजे के आसपास। फिर उसको
तैयार किया, ब्रश व्रश कराया और फिर नाश्ता कराया। और ये हमारी प्लेट सेवई मुझे काफ़ी अच्छी लगती है नमकीन वाली चाय के साथ। और उसके बाद फिर मैं साथ ही लंच की भी तैयारी कर ली थी। आज मैं बना रही हूँ पहाड़ी वाली बड़ी, और ये लोहे की कढ़ाई में अच्छी लगती है, इसमें स्वाद बहुत अच्छा आता है इसका। 11:15 हो रहा है, इनको देखो। और नोनी कब से तैयार होकर बैठा है। नोनी ने खुद कपड़े निकाले हैं, खुद पापा से बोला कि पापा मुझे रेडी कर दो, और अब मैं भी रेडी होती हूँ। न्यू वाली शॉर्ट कुर्ती मैंने अमेज़ोन से मंगाई थी उस दिन, तो रेयॉन का कपड़ा है। एक और मंगाई थी, वो सिल्क वाला कपड़ा था, वो मैंने रिटर्न कर दिया। ये रेयॉन वाला है, ये गर्मी नहीं करता है, तो ये मैंने रख लिया था। इसमें एम्ब्रॉयडरी बनी है इस तरह से, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो मुझे अच्छा लगा। चलो अब हम चलते हैं। नौनी तैयार हो गया। नौनी तो चलो पहले से ही तैयार था, मैं भी रेडी हो गई हूँ, हस्बैंड भी तैयार हो गए हैं। और आज मैंने लाइनर लगाया है और इस तरह से बाल कर दिए। तो मैं मेकअप करती नहीं हूँ ज़्यादातर, मैंने बेबी क्रीम लगाया है, आईब्रो पेंसिल लगाया है और लाइनर, लिपस्टिक, तो बस ये सारी चीज़ें। तो इसलिए मैं ज़्यादा शूट भी नहीं करती हूँ मेकअप वेकअप करते टाइम पे। तो चलिए चलते हैं। और आज कुछ लाना नहीं है, हस्बैंड के लिए कपड़े देखने हैं और नौनी को गेमिंग जोन जाना है। खाने का मैंने यहीं कर दिया है, तो खाना तो हम यहीं आके खाएंगे। बाहर जो है ना बारिश रुक गई है, ऐसा लग रहा है धूप आएगी, लेकिन बहुत गंदी वाली उमस हो रही है। तो यहाँ पे जो है हम लोग थोड़ी देर में पहुँचेंगे। नौनी सबसे पहले नौनी को गेमिंग जोन ही जाना है, कह रहे मुझे गेमिंग जोन जाना है सबसे पहले। अगर हम पहले गेमिंग जोन नहीं गए, कपड़े वगैरह देखने लगे, तो ये दुखी कर देगा हमको, मतलब चरस कर देगा, है ना, कि चलो वो गेमिंग जोन। पिछले बार भी इसने यही किया था। और ये है नौनी के पापा, जो कि अपने लिए कपड़े देखने जा रहे हैं। आज मिस्टर रावत की शॉपिंग होने वाली है। हाय मिस्टर रावत। आगे जा रही है कांवड़ यात्रा, देखो। नहीं हटना, पीछे को बैठ। आ गए, पार्किंग लगा रहे हैं ना नी, पार्किंग कर रहे हैं ना। और चलो पीछे चलो, पीछे चलो, और स्पेस है पीछे। ये रेड लाइट का मतलब क्या है? डेंजर। फिर पीछे हुआ है, निकल के पता चल रहा है कितनी गर्मी है। चलो, और बारिश हुई होगी ना, तो जगह जगह पे पानी भी हो रहा है। बेटा वो पत्थर हिला हुआ है। चलो इधर से आओ, आप उधर से आओ। हाँ, ऐसी गर्मी पता नहीं क्यों होती रहती है, कब खत्म होगी ये गर्मी। अभी पार्किंग सुबह सुबह टाइम से आओ ना, मिल जाती है आराम से, नहीं तो फिर वो आगे लगाना पड़ता है। सबसे पहले हम जाएंगे टाइम जोन, वो उधर है। और नौनी को पता है गेमिंग जोन, इसे पता ही रहता है हमेशा। चलो, कौन कौन सा गेम खेल रहे हो आज नौनी? आज देखते हैं नौनी कौन कौन से गेम खेलता है। यहाँ पे अभी ज़्यादा भीड़ नहीं है, बहुत कम लोग आए हुए हैं। देखो, वाओ, ये वाला गेमिंग जोन में हम लोग पहुंच गए थे करीबन 11:15 साढ़े 11 के आसपास। और इस टाइम पे ना यहाँ कोई भी नहीं आया था, सबसे पहले कस्टमर शायद हम ही थे। तो हमारे यहाँ पे कार्ड बना हुआ है, पिछले महीने हमने कार्ड बनाया था ना, और उसमें अभी काफ़ी बैलेंस है। तो फिर जब तक वो बैलेंस है उसमें, तो आप कोई भी गेम खेल सकते हो। तो मतलब 100 रुपये से कम के ही रहते हैं शायद प्राइस में गेम्स। तो फिर इसमें से कार्ड वगैरह लगाओ और उसमें से क्या होता है कि बैलेंस करता रहता है और आप गेम खेल सकते हो। ये वाले में हमने कार्ड लगाया, बैलेंस भी कट गया, लेकिन उसके बाद हमें समझ नहीं आया, तो ये वाला गेम हम खेल नहीं पाए। उसके बाद फिर नौनी को कार रेसिंग करनी थी, तो यहाँ पे जो है कार रेसिंग वाले ही गेम ज़्यादातर वो इन्जॉय करता है। उसके अलावा सबसे पहले जो गेम खेल रहा था ना, वो गिफ्ट पिक करने वाला टॉयज़ वगैरह, लेकिन उसमें सिर्फ एक चांस मिलता है आपको, और मुझे लगता है वो पैसा वेस्ट है, उसमें हो नहीं पाता है। और कभी भी आप टॉय पिक नहीं कर पाते हो, और बस वो पैसा वेस्ट होता है। दिखाने के लिए बस इतनी अट्रैक्टिव चीज़ें बना के रखते हैं, हो नहीं पाता। गेम हो गया है, रेसिंग वाला गेम खेला नौनी ने, इतना मज़ा आया। ऐसे मतलब नौनी की गाड़ी कैसे हो रही है ना बेटा, सीट, नौनी की सीट जैसे जैसे गाड़ी पलट रही थी, एक्सीडेंट हो रहा था, नौनी की सीट भी पूरी हिल जा रही थी। मज़ा आ रहा था, एडवेंचर वाला गेम है।
इसके बाद हम आ गए थे लेंस कार्ट और यहाँ पे हमें ना अपने स्पेक्ट्स चेंज करवाने थे, एक्सचेंज करके नए वाले लेने थे। लेकिन यहाँ पे कोई ऑफ़र इस टाइम पे चल नहीं रहा था, तो हमने सोचा अगर ऑफ़र चल रहा होगा तो एक्सचेंज करके न्यू स्पेक्ट्स बना लेंगे, क्योंकि मेरा जो स्पेक्ट है काफ़ी टाइम से वही चल रहा है। तो मैं सोचा बना लूँगी, लूज़ हो रहा था लेकिन पसंद नहीं आया, ऑफ़र नहीं था, तो इस वजह से फिर हम लोग आ गए थे लाइफस्टाइल। तो यहाँ पर जो है मैं एक आध कुर्ते ट्राई करने के लिए आ गई थी, तो अच्छे भी लग रहे थे मुझे। कौन सी वाली शर्ट? ये वाली, ये वाली ले लो, अच्छी तो है। कितने की है ये? तो तुम्हारे पास है नीचे ब्लू वाली, ये वाली लेकिन अच्छा कलर है, ये तुम्हारे पास है भी नहीं। शॉपिंग हो गई थी, इसके बाद नोनी को लेके हम आ गए थे स्मार्ट बाज़ार, क्योंकि उसे भूख लग रही थी। तो यहाँ पे एक छोटा सा स्नैक्स वाला सेक्शन। 1 बज गया है, हम लोग अब जा रहे हैं घर को। नोनी खा रहा है आइसक्रीम। फ्रंट साइड है। अरे यार तुम फ्रंट बैक करने के चक्कर में हमें इतना घुमा दिया है ना मिस्टर राउत ने, हम पागल हो गए हैं, है ना। और नोनी तो इतना थक गया पूछो मत। ये देखो शॉपिंग हो गई है, प्लस मेरा भी एक प्रोडक्ट आ गया है। तो यहाँ पे शॉपिंग करने आए हैं, मैं अपने लिए कुछ ना लूँ, ऐसा कैसे हो सकता है। तो मैं भी एक चीज़ लेके आ गई। तो यहाँ पे हम लोग चाय बनाने की तैयारी कर रहे थे और डब्बे में से पूरी चाय पत्ती गिर गई है। अब ये लोग मिलकर चाय पत्ती उठा रहे हैं। अब नोनी आ गया हेल्प करने के लिए। देखो मिस्टर राउत का चाय पत्ती उठाने का तरीका, चम्मच से नहीं उठाना है बेटा। पूरी चाय पत्ती उन्होंने उठाई है चाकू से। नोनी आप किसे उठा रहे हो? देखना जरा, नोनी स्पून से उठा रहा है। नहीं उठेगा बेटे, ऐसे देखो। स्पून से नहीं होगा, इससे अच्छा हाथ से कर लो। नोनी अपना काम फैलाने के लिए आया है। तो यहाँ पे जो है मखाना बन रहा है मसाले वाला, और यहाँ पे जो है आलू का पापड़ फ्राई करेंगे। इसके बाद कैसे उठाएंगे? टिश्यू से? अरे टिश्यू से सब एक जगह साफ सुथरा करके हो जाता है। देखो कितना साफ सुथरा। यहाँ पे डब्बा लगाओ किनारे में और टिश्यू से साफ करके लगाओ। साफ कर दिया हमने। टिश्यूज को हाथ ही नहीं लगाया तुम लोगों ने। क्यों लगाएं टिश्यू को आज, जब जरूरत ही नहीं है। टिश्यू एक बच जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, इसलिए बताना। कितना चीनी ये डालनी है? चाय पत्ती 2.5 चम्मच डालो चाय पत्ती। यहाँ पे चाय बनने की तैयारी हो रही थी, तब तक चाय पत्ती गिर गई। एक तरफ हमने मिलके चाय चढ़ा दी है। इसके बाद मैं यहाँ पे पापड़ फ्राई करूँगी आलू वाले, जो हम लोग डी-मार्ट से लेके आए थे। तो ये जो है नमक वाले रहते हैं, मसालेदार। एक जो लेके आई थी साबूदाना प्लेन वाला था, वो सेंधा नमक वाला, जो व्रत के दिन खा सकते हैं। तो वो मैंने अलग रखा हुआ है, कभी व्रत हुआ तो उस दिन फ्राई करके खाने के लिए अच्छा रहता है। तो यहाँ पे आलू के पापड़ फ्राई किए, और ये चाय के साथ अच्छे लगते हैं ना खाने में। इसके बाद साथ ही साथ चाय भी तैयार हो रही थी, और फिर मुझे डिनर भी बनाना था। बाकी जो मॉल से हम लोग सामान लेके आए हैं वो भी ऐसे रखा हुआ है, कपड़े वगैरह। चाय पीने के बाद फटाफट से मैंने कद्दू कट किया, और सब्ज़ी आज हमने कुछ ली नहीं थी, घर में सिर्फ कद्दू रखा हुआ था, तो मैं सोचा इसी सब्ज़ी बना लेते हैं। और यहाँ पे जो है फटाफट से जो तीखा वाला कद्दू होता है वो मैंने यहाँ पे बनाया। शाम के 6 बज गए हैं, मैंने कद्दू की सब्ज़ी चढ़ाई है, और आज हमने कोई सब्ज़ी नहीं ली थी, तो इसलिए वही था घर में, तो वही मैंने चढ़ा दिया है। और आटा गूंदना है। नोनी को हस्बैंड लेके गए हैं बाहर थोड़ा सा घुमाने के लिए। पार्क में नहीं जा रहे हैं आजकल, पार्क में बहुत ज़्यादा मच्छर आ रहे हैं, और दूसरी चीज़ बच्चे बहुत बीमार हो रहे हैं आजकल ना, वायरल चल रहा है। हर दूसरे दिन नोनी के 2-3 फ्रेंड जो है ना वो बीमार हो चुके हैं फीवर की वजह से। तो इसीलिए ऐसे में ना बच्चों को मच्छरों ऐसी वाली जगह पे ले जाना थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। लेकिन नोनी मानता नहीं है ना, वो पार्क जाने की जिद करता है, उसे हैबिट डेली जाने की। तो इसलिए थोड़ा सा उसके पापा उसे ले गए हैं आउटिंग कराने के लिए। तो मैं बता रही थी ना, लाइफस्टाइल से हस्बैंड को एक्सचेंज करनी थी टी शर्ट तो पहले एक्सचेंज कर दी थी, उसके बदले में उन्हें कूपन मिले थे, तो जिससे आप कुछ भी परचेजिंग कर सकते थे। तो फिर उन्हें अपने लिए टी शर्ट या शर्ट वगैरह कुछ देखनी थी। इतना टाइम लगा दिया ना उन्होंने कपड़े देखने में आज, मतलब पूरा आधा 1 घंटा वहीं लग गया हमें, और उन्हें कोई टी शर्ट पसंद नहीं आई। और फिर लास्ट में मैंने कहा कि एक शर्ट पसंद कर लो, तो ये शर्ट मैंने पसंद करी उनके लिए। लेमन येलोइश कलर है, बहुत ही प्यारा लग रहा था, कपड़ा इसका बहुत अच्छा है। ये है लिवाइस की, तो ये अच्छी लग रही थी, और शर्ट तो उनके बहुत काम आती रहती है, तो इसीलिए मैंने कहा कि टी शर्ट अच्छी नहीं मिल रही है तो इससे अच्छा है शर्ट ले लो, थोड़ा डिफरेंट कलर है। ये कलर आज तक उन्होंने कभी नहीं पहना है, तो ये शर्ट ले आए उस कूपन में। और दूसरा उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, और दूसरी टी शर्ट और शर्ट मिली नहीं, तो फिर मैंने अपने लिए कुर्ता ले लिया। तो
पिछली बार तो मुझे सिल्क वाले ही मिल रहे थे सारे, इस बार थोड़ा अच्छा कपड़ा है, कॉटन वाला ही है, तो इस बार मुझे ये मिला है और ये काफ़ी डिफरेंट कलर है। इसमें ना फ्रंट से तो और भी अच्छा लग रहा है, कैमरे में पता नहीं कैसा दिख रहा है। तो इस तरह से इसका नेक जो है वी नेक है एम्ब्रॉयडरी वाला यहाँ पे, और कॉटन का है, इस तरह से 3/4 स्लीव्स है और पूरा लॉन्ग कुर्ता है। तो मुझे अच्छा लग रहा था, एकदम डिफरेंट पैटर्न, डिफरेंट कलर, ये जीन्स के साथ या किसी भी लेगिंग के साथ आप पहन सकते हो, तो इसलिए मैंने ये ले लिया। लेकिन ये लूज़ हो रहा है थोड़ा सा, स्मॉल साइज़ है वैसे तो, लेकिन ये लूज़ हो रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा ना ऑल्टर करवाऊंगी। लेकिन दिक्कत ये हो रही है कि इसमें एक पॉकेट है, तो ऑल्टर करवाने के चक्कर में कहीं इसकी पॉकेट ना चली जाए, मुझे ये डर लग रहा है। तो मैं टेलर से पूछूंगी पहले, नहीं तो फिर ये ऑल्टर नहीं हो सकता। तो मतलब बहुत ज़्यादा लूज़ तो नहीं, हाँ लूज़ तो हो ही रहा है, बट डिफरेंट पैटर्न है, अच्छा लग रहा था, तो एक मैं ये लेके आ गई इस कूपन में। बस यही 2 चीज़ें थी। और क्या है, नोनी को भूख लग रही थी, हल्का फुल्का कुछ खाना था। अगर हम फूड कोर्ट में जाते हैं ना तो फिर वहाँ मतलब ऐसी चीज़ें थी बहुत ज़्यादा, जो कि फिर उसके बाद हम खाना नहीं खा सकते थे, इसलिए मैंने कुछ हल्का फुल्का दिलाने के लिए हम लोग चले गए स्मार्ट बाज़ार में। भी एक फूड कोर्ट रहता है ना साइड में, स्नैक्स आइटम मिल जाते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे हमने खा लिए मोमोज और नोनी ने खा लिया आइसक्रीम। और फिर हमने सोचे चलो क्या ले, यहाँ से कुछ भी लेना तो था नहीं, तो ये नमकीन लेके आ गए। तो वहाँ पे टेस्ट करा रहे थे, मतलब हाथ से बनी हुई नमकीन थी वो, तो बाबूजी करके है कुछ, और तो वो लोग ना खुली हुई नमकीन है इस तरह से टेस्ट करा रहे थे पहले कौन सी लेनी है। तो हस्बैंड को ये पसंद आई टेस्ट वाइज, हमने काफ़ी सारी नमकीन ट्राई की, तो ये चना दाल वाली नमकीन लेके आए हैं, प्लेन मसालेदार है, अच्छी है। तो बस ये 2-3 चीज़ें लेने गए थे। गेमिंग जोन में नोनी ने काफ़ी इन्जॉय किया, आज हमारी अच्छी खासी आउटिंग हो गई। और कल भी नोनी की स्कूल की छुट्टी, आज मैसेज आया। तो पिछले भी सैटरडे संडे मंडे 3 दिन छुट्टी हो गई थी पिछले वीक, इस वीक भी सैटरडे संडे मंडे नोनी की 3 दिन की स्कूल की छुट्टियाँ। तो बच्चों के बहुत मज़े आ गए हैं। सावन का 3रा सोमवार है इधर साइड, हमारा सावन जो है कल ख़त्म हो गया है, हो जाएगा, मतलब मंडे को कल ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में, सब्जी वब्जी देखती हूँ, आटा गूंदना है और मुझे बर्तन भी करने हैं। चोर पुलिस, नोनी आप क्या बने हो? नोनी पुलिस बना है, पुलिस समाचार देख रही है। यहाँ से चोर आ गया, चोर आपका ट्रेन उठा के ले गया, भाग गया चोर 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 चोर। पुलिस कच्चे वाली पुलिस, इतनी जल्दी पकड़ लिया, ओ अरे ये सुपर फास्ट पुलिस है ना, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। से सुपर फास्ट पुलिस है ये, देखा चोर को पकड़ लिया। छोड़ दो, जेल में जाओगे तुम, जेल का आटा खाओगे, जेल की चक्की पीसोगे। मुझे छोड़ दो सर। जेल में चक्की चलाओ, अब चक्की चलाओ, जेल का पानी पीना पड़ेगा, जेल का पानी जेल की रोटी खानी पड़ेगी। शाम का टाइम हो गया था, दिया बत्ती करने के बाद नोनी को बिठाया है मैंने यहाँ पे थोड़ा सा राइटिंग करने के लिए। तो इसकी जो एक्टिविटी बुक मैं एक दिन पहले लेके आए थे ना विशाल से, तो बच्चों के लिए काफ़ी अच्छी अच्छी एक्टिविटीज़ बुक मिल जाती हैं वहाँ पे, तो मैं बीच बीच में इस तरह से लाते रहती हूँ और नोनी बड़ा इंटरेस्ट लेके करता है। 8 बजने वाला है, 7:45 हो रहा है, और हमने आज कपड़े ना ऐसे रखे हुए हैं, आयरन करने को दिए हुए थे, लेकिन उनके पास टाइम नहीं था। भैया के पास संडे को इतने कपड़े रहते हैं ना, तो ये ऐसे ही है गठरी। और बाहर हो रही है बारिश, हमारे कपड़े भी यहीं पे हैं आज, तो अभी उठाना पड़ेगा इनको। और बाहर जो है बारिश शुरू हो चुकी है थोड़ी देर पहले, अच्छी बारिश हो रही है। तो रात के 9 बजने वाले हैं, 9 बज ही गए हैं। और यहाँ पे जो है आज हमने ये वाले कर्टेन्स निकाले हैं वॉश करने के लिए, तो ये कल होंगे वॉश और सुबह भिगाऊंगी इनको मैं। इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी हो रही है ना, जाले वाले भी हो रहे हैं यहाँ पे ऊपर, तो वो सब साफ़ करना है कल सुबह। तो इसीलिए ये लैडर जो है यहीं पे निकाल के रखा हुआ है। और यहाँ से भी हमारा एंट्रेंस है वैसे, लेकिन यहाँ से पीछे गली आती है और गली में इतना सारा सामान रखा हुआ है ना, मुझे अच्छा नहीं लगता है ऐसा एंट्रेंस, मतलब एकदम बंद बंद सा है, सफोकेटेड। वहाँ से थोड़ा खुला खुला है, नोनी नीचे गिर जाओगे देखो। तो सुबह ना धूल मिट्टी साफ़ करेंगे कि ये सोफ़ा गंदा ना हो जाए, इसीलिए मैंने पुराना वाला दुपट्टा यहाँ पे बिछा दिया है। डिनर करके किचन वगैरह सारा क्लीन कर दिया है। हस्बैंड वहाँ पे बैठ के रिपोर्ट बना रहे हैं। आज हमने कपड़ों का स्टैंड अंदर रख दिया है, क्योंकि मैंने आज कपड़े ड्राई नहीं किए थे, अभी गीले हैं वो, अभी भी बारिश हो रही थी, तो इसलिए रात भर फ़ैन चला के सुखा देंगे। तो चलिए अब मैं आपसे मिलती हूँ कल सुबह। और मैंने बालों में मेहंदी, मतलब बालों में अभी वो लगाया है वाटर स्प्रे, कल मैं लगाने वाली हूँ मेहंदी। तो मैं मेहंदी भी भिगो के रखी हुई है, तो कल लगेगी मेहंदी, क्योंकि कल नोनी के स्कूल की छुट्टी है, तो मुझे स्कूल लेने नहीं जाना पड़ेगा ना, इसीलिए मैं मेहंदी लगा रही हूँ कल। तो चलिए मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।